Hello, myself Dr. Chennai Sarkar. This is the third lecture on chapter of chemistry of element of first transition series. आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स क्या है और ट्रांजिशन फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कितने तरीके के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। तो व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड? बाइनरी कंपाउंड इज द वन इन विच एन एलिमेंट कंबाइन विथ ओनली वन अदर एलिमेंट. The transition element form binary compound with a wide variety of non-metal. ठीक है, मतलब एक एलिमेंट होगा उसके साथ कोई और एक एलिमेंट, मतलब बाइनरी मीन्स टू, मतलब टू होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट किसके साथ बाइनरी कंपाउंड बनाता है? नॉन मेटल्स के साथ. जनरली बाइनरी ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, मतलब बाइनरी ऑक्साइड्स और हैलाइड्स से ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में. ठीक है, इस जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? स्कैंडियम. स्कैंडियम का यहाँ पर मिनरल दिया है मोनाजाइट. जनरली वो मोनाजाइट के फॉर्म में नेचुरल मिलता है. ठीक है, इसका बाइनरी कंपाउंड क्या हो गया? स्कैंडियम ऑक्साइड. ये जो Ac2O3. ठीक है, ये बाइनरी कंपाउंड ऑक्साइड है. और स्कैंडियम हैलाइड्स. हैलाइड्स में भी कौन कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों का हैलाइड्स बन सकता है. ठीक है, तो स्कैंडियम ऑक्साइड का पहले देखेंगे. स्कैंडियम ऑक्साइड का प्रिपरेशन कैसा होता है? ये किसके? स्कैंडियम कार्बोनेट अगर है उसको हीट करने से स्कैंडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट हो जाता है. ठीक है, उसी तरह नाइट्राइट का अगर करेंगे तो वो उससे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा एंड ऑक्सीजन निकल जाएगा एंड स्कैंडियम ऑक्साइड रह जाएगा. ठीक, और स्कैंडियम डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म स्कैंडियम ऑक्साइड. ठीक है, स्कैंडियम प्योर स्कैंडियम भी डायरेक्ट हीट करने से इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो वो ऑक्साइड बना. देन स्कैंडियम हैलाइड. हैलाइड्स का क्या है? वो सेम हैलोजन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होने से हैलाइड बन सकता है. कोई भी एक्स लिखा है, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है. ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ स्कैंडियम ऑक्साइड. अभी स्कैंडियम ऑक्साइड अगर अमोनियम क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करता है देन वो क्लोराइड बनाता है. ठीक है, एंड अमीन अमोनिया गैस निकलता है ना, H2O वेपर निकल जाता है. ठीक, मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है डिफरेंट हैलाइड्स का. स्कैंडियम डिफरेंट हैलाइड्स का मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है. जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का थोड़ा कम होता है. ठीक है, उसका साइज बिगर हो जाता है ना, स्कैंडियम के कंपैरिजन बिगर हो जाता है. इस कारण से इसका जो डिक्रीजिंग होता है, मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड इसमें क्या कंपेरेबल सेम पीरियड के होता है तो ऑलमोस्ट मतलब साइज कंपेरेबल होता है. इसमें क्या आयोडीन काफी बड़ा हो जाता है. Scandium is the smallest ion among the element of the group 3. It has a strong tendency to form complexes more readily than the other element. ठीक है, स्कैंडियम 3+ अगर आयन है वो बहुत तरीके के कम्प्लेक्सेस बनाता है. क्यों? क्योंकि उसका साइज काफी स्मॉल होता है. मतलब जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. देन आ जाता है टाइटेनियम. स्कैंडियम कंप्लीट हो गया. स्कैंडियम में हम लोग क्या देखे? ऑक्साइड्स एंड उसका हैलाइड्स. ठीक है, एंड टाइटेनियम में क्या है? टाइटेनियम का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, +3, +4. ठीक है, तो ये तीनों तरीके और तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट में वो बाइनरी कंपाउंड बनाता है. तो फर्स्ट हम लोग कंपाउंड ऑफ टाइटेनियम 2, मतलब बाइवैलेंट टाइटेनियम आर वेरी अनस्टेबल. मतलब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है टाइटेनियम का वो अनस्टेबल होता है. ठीक है, वो ऑलवेज टेंड टू, मतलब वो कन्वर्ट होना चाहेगा जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसमें. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में क्या क्या आता है? टाइटेनियम ऑक्साइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड है. फ्लोराइड नहीं है. ठीक है, तो क्लोराइड का प्रिपरेशन क्या कैसे हुआ है? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ टाइटेनियम रिएक्ट करेगा तो टाइटेनियम डाइक्लोराइड बनेगा. ठीक है, 2. इसमें क्या 4 पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें 2 हो रहा है. और टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड अगर डिसप्रोपोर्शनेशन 2 जाता है तो क्या टेट्राक्लोराइड भी बनाता है, डाइक्लोराइड भी. ठीक है, टाइटेनियम डाइक्लोराइड गेट ऑक्सीडाइज बाय वाटर टू टाइटेनियम 4 ऑक्साइड. क्योंकि वो बोलेंगे ना वो अनस्टेबल होता है तो वाटर के बेस में वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है? टाइटेनियम 4 ऑक्साइड, मतलब +4 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है एंड ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, ये तो टाइटेनियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना है? TiO2, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2.
नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में क्या क्या आता है, फ्लोराइड, उसमें फ्लोराइड नहीं था, इसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन एंड ऑक्साइड, ठीक है, चारों हैलाइड्स है एंड ऑक्साइड है। इसमें क्या है, टाइटेनियम क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर एज वायलेट पाउडर बाय रिड्यूसिंग टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को रिड्यूस करने से भी टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड होता है, ठीक है। और बाय रिएक्टिंग टाइटेनियम मेटल, प्योर टाइटेनियम मेटल विथ कॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट करने से हम लोग देख सकते हैं जो टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड बन रहा है। हाँ, नेक्स्ट है वायलेट कलर टाइटेनियम 3+ आयन आर फॉर्म विच आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में टाइटेनियम। तो उसमें क्या है, इसका जो +3 स्टेट है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग मीन्स कि उसका मतलब मोस्ट स्टेबल टाइटेनियम 4 ही होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो टाइटेनियम 3+ रिड्यूस पर मैग्नेट आयन टू मैग्नेज 2 से, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेट है, इसमें +7 से इसमें 2 में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इसमें क्या है, इसमें मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट +7, ठीक है, इससे 2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। और ये क्या हो रहा है, खुद क्या हो जा रहा है, +3 है, +3 से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइटेनियम 3 क्लोराइड व्हेन हीटेड अबव 700 सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन डिकम्पोज। टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड भी ये तो लास्ट स्लाइड में ही देखे, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड टू डाइक्लोराइड एंड टेट्राक्लोराइड बनता है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइटेनियम 3 एक टाइटेनियम 3 का क्या क्या कॉम्प्लेक्स होता है, एक्वा सॉल्यूशन टाइटेनियम इसका टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव, ठीक है, cation are obtained by reducing titanium 4 compound either electrolytically or with zinc. The violet solution reduce O2 and therefore must be handled। ये जो है ये काफ़ी अनस्टेबल एक्वा सोल्यूशन जो टाइटेनियम के, ये हम लोग उस ट्रांजिशन कंपाउंड का उसमें देख ही रहे थे, कलर जो टाइटेनियम का वायलेट कलर होता है, पढ़े हैं हम लोग कलर उसमें। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज होके क्या टाइटेनियम 4 बनने का, ठीक है, क्योंकि वो 4 स्टेबल है तो इसलिए उसका टेंडेंसी ज़्यादा क्या होता है, अगर ऐसे नॉर्मल एयर में रखे तो ऑक्सीडाइज होकर टाइटेनियम 4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जनरली इनर्ट एटमॉस्फेयर या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखना, ऑक्सीजन के सामने आएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देर आर टू डिफरेंट हाइड्रेट फॉर्म, ये जो TiCl3 इसका दो अगर इसको हम लोग वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे तो इसके दो हाइड्रेटेड फॉर्म बनेगा और दोनों का कलर अलग है। फर्स्ट तो टाइटेनियम 3+ ये बनेगा, इसका वायलेट कलर है, ये हम लोग को पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड हाइड्रेटेड फॉर्म क्या है, वो ग्रीन, वायलेट एंड ग्रीन, ग्रीन कलर एकदम मतलब हम लोग पता कर सकते हैं जो इसमें कौन सा कम्प्लेक्स है, क्यों कि इसमें एकदम वायलेट कलर है या डायरेक्टली मीन्स ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक क्लोरीन अंदर आ गया, ये हम लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, इसको क्या, ये दोनों क्या हाइड्रेटेड आइसोमर हो गया, आइसोमर पढ़े थे ना। तो इसमें क्या है, क्लोरीन, तीनों क्लोरीन बाहर है, तीनों मतलब आयनाइजेबल क्लोरीन है, बट इसमें क्या है, दो आयनाइजेबल क्लोरीन है एंड एक अंदर है, ठीक है। इस कारण से इसमें क्या दोनों कॉम्प्लेक्स अलग हुआ, दोनों आइसोमर हो गया, हाइड्रेटेड आइसोमर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम लोग पढ़े थे। तो इसमें इसका कलर ग्रीन हुआ और इसका कलर वायलेट हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइटेनियम 4 कंपाउंड में क्या है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम 4, तभी सब कुछ क्या ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज़्यादा है, +2 से +4 +3 से +4 होने का, है ना, क्योंकि मोस्ट स्टेबल क्या है, +4 ऑक्सीडेशन। तो इसके क्या है, ऑक्साइड्स है TiO2 एंड TiXO, ठीक है। ये टाइटेनियम 4 ऑक्साइड का मोस्ट कॉमन मतलब 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, रूटाइल, एनाटेस एंड ब्रूकाइल, ठीक है। ये रूटाइल मोस्ट कॉमन है, ये नेचर में मिलता है, ऑल दिस फॉर्म ऑकर इन नेचर एंड रूटाइल हैज इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। जो सॉलिड सॉलिड सर्कल जो स्फेयर है वो सब ऑक्सीजन है एंड वाइट सर्कल जो है वो हॉलो जो सर्कल है वो टाइटेनियम है, ठीक है। ये रूटाइल स्ट्रक्चर है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर टाइटेनियम का क्या है 3:6:3, ठीक है, रेशियो दिया है। नेक्स्ट टाइटेनियम हैलाइड, ट्राई हैलाइड में ये कुछ
हैलाइड्स में ये टाइटेनियम Cl4, सॉरी इसमें ट्राई हैलाइड यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, ये टाइटेनियम 4 होगा। ठीक है, ये TiCl4 है। ठीक है, इसका कैसे फॉर्मेशन है दिया गया है, उसी तरह TiBr4 एंड I2 का रिएक्शन है, HF के साथ रिएक्ट करेगा TiCl4, तो वो TiF4 बना देगा। ठीक है, फ्लोराइड बना देगा, क्लोराइड से फ्लोराइड। TiCl4 जो है क्लोराइड है, टाइटेनियम क्लोराइड, वो कलरलेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 137 एंड गेट इजीली हाइड्रोलाइज। ये एक इसमें Ti क्लोराइड से ऑक्साइड इजीली बन जाता है वाटर के प्रेजेंस। ठीक है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। नेक्स्ट इट हाइड्रोलाइजेस पार्शियली विथ एक्वस HCl। अगर HCl रहा तो ये तो ऐसे में क्या है, कंप्लीट हाइड्रोलाइज हो रहा है, मॉइस्ट एयर में कंप्लीट हो रहा है। बट अगर एक्वस HCl रहा तो वो गिव ऑक्सी क्लोराइड, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, HCl के प्रेजेंस में। ठीक, इसमें भी देखो, बट इसमें क्या है, TiO2 बना रहा है, यहाँ पर ऑक्सीक्लोराइड बना रहा है अगर HCl है तो। देन कम्प्लेक्सेस ऑफ टाइटेनियम 4 की क्या कम्प्लेक्सेस है, ऑन क्लोराइड आयन टू फॉर्म क्लोरोटाइटेनेट आयन, ये क्लोरोटाइटेनेट आयन, इस पे टाइटेनियम का +4 ऑक्सीडेशन। क्लियर। नेक्स्ट आ गया वैनेडियम। वैनेडियम का क्या है, ओर दिया है पेट्रोनाइन। ठीक है, वो जनरली एक सल्फाइड ओर है। और वैनाडीनाइट्स ये हो गए, ये वैनेडियम का ओर है, नेचुरल जो मिलता है। मेन हम लोग को बाइनरी कंपाउंड्स बनना है, तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन +2 +3 +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वैनेडियम का। इसका डिफरेंट क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड हम लोग देख सकते हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, जो बोल्ड लेटर में है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। ठीक है, तो मतलब वैनेडियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, एंड यहाँ पर ऑक्साइड अगर है तो +5 स्टेट स्टेबल है। क्लियर। देन वैनेडियम 2 हैलाइड्स अगर बनता है कि प्रिपेयर बाय रिड्यूसिंग वैनेडियम टेट्राक्लोराइड को रिड्यूस करने से डाइक्लोराइड बनता है। ठीक है, next it is a pale green crystalline solid. When dissolved in water the aqueous solution initially violet turns green. ठीक है, ऐसे में वो ग्रीन कलर होता है जब उसका मतलब वेनेडियम डाइक्लोराइड अगर हो, उसका अगर देते हैं, डाई वेनेडियम इज ऑक्सीडाइज टू ट्राई वेनेडियम। ये जो कन्वर्ट हो रहा है कलर, क्यों हो रहा है, व्हेन dissolved in water the aqueous solution initially violet and turns green. This is because divalent vanadium is oxidized to trivalent vanadium. ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है क्योंकि +3 उसका स्टेबल फॉर्म है, तो वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जा रहा है +3 फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर देख रहे डाई वाटर के मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पर +3 हो गया। उसी तरह वेनेडियम 2 क्लोराइड डिजोल्व इन एथेनॉल। अगर एथेनॉल में, यहाँ पर सॉल्वेंट इफेक्ट देखा जा रहा है, जो एथेनॉल में अगर हो तो वो ब्लू इन कलर होता है, बट इन ईथर अगर हो उसका कलर येलो हो जाता है। ठीक है, ये जनरली सॉल्वेंट का इफेक्ट है। ठीक है, देन वेनेडियम 2 ऑक्साइड। वेनेडियम 2 ऑक्साइड का क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ वेनेडियम V2O5। ठीक है, it is prepared by the reduction of V2O5 with hydrogen at high temperature. ठीक है, then vanadium ऑक्साइड इज ए नॉन स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड ऑफ कंपोजिशन BO। मतलब इसमें कि 1:1 नहीं है, इसमें थोड़ा नॉन स्टिकोमेट्रिक फॉर्म में होता है। ये थोड़ा सॉलिड केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कि 1:1 नहीं है, 1:1.94 और 1.12 हो सकता है। ठीक है, इट इज ए ब्लैक सॉलिड विथ मेटेलिक क्लस्टर। इट हैज अ डिफेक्ट विद NaCl विथ NaCl टाइप स्ट्रक्चर, मतलब FCC। ठीक है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। It is stable, soluble in water. It dissolves in NaOH to form vanadium hydroxide. Whereas in acid solution it form violet color complex ion। ठीक है, ये soluble होता है वाटर में, बट जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करते हैं तो vanadium हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, whereas in acid solution में ये क्या होता है, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये जो
एक्वा कम्प्लेक्स बना देता है वेनेडियम का VH2O होल 6 2 पॉजिटिव. द सोल्यूशन आर स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एंड आर इजीली ऑक्सीडाइज बाय O2 वाटर टू ग्रीन कलर कम्प्लेक्स. ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस है वेनेडियम का, इसमें क्या है वो ग्रीन कम्प्लेक्स बन गया 3 प्लस बन गया. ठीक है, यहाँ पर जैसे है देख रहे एसिडिक सोल्यूशन में क्या है वो वायलेट कलर है वो की ऑक्सीडाइज हो गए ग्रीन सोल्यूशन में बन. ये वेनेडियम हैलाइड है, वेनेडियम हैलाइड HF के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड है, क्लोराइड से फ्लोराइड बन रहा है. वेनेडियम टेट्राफ्लोराइड से भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के कारण वेनेडियम ट्राइफ्लोराइड, वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड. वेनेडियम क्लोराइड से भी ये टूट जा रहा है, टेट्राक्लोराइड है तो इसमें ट्राइक्लोराइड एंड क्लोराइड बन रहा है, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो. नेक्स्ट वेनेडियम 4 हैलाइड. 4 हैलाइड में डायरेक्ट वेनेडियम क्लोरीन के साथ अगर हीट करें 200 सेंटीग्रेड में तो वेनेडियम टेट्राक्लोराइड बनता है, और HF के साथ रिएक्ट करें तो वेनेडियम टेट्राफ्लोराइड बनता है. ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या है वेनेडियम टेट्राक्लोराइड से क्या हो जाता है ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैसेज. वेनेडियम टेट्राफ्लोराइड इसमें टूट जा रहा है, ये तो पीछे भी रिएक्शन हम देखें. देन अगर टेट्राक्लोराइड है वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीक्लोराइड बनाना. ठीक है, वेनेडियम टेट्राक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl. एंड कम्प्लेक्सेस ऑफ वेनेडियम क्या क्या कम्प्लेक्सेस होते हैं फ्लोराइड और क्लोराइड, इसमें 4 ऑक्सीजन स्टेट इसमें 4 होगा. ठीक है, ये सब कम्प्लेक्स है. एल कोई भी यूनिडेंटल लिगेंड हो सकता है. ठीक है, अदर कम्प्लेक्सेस भी दिया हुआ है जैसे ऑक्सीजन है और कोई क्लोराइड आयन है. ठीक है, इस फॉर्म में वेनेडियम का कम्प्लेक्सेस बनता है. नेक्स्ट वेनेडियम 5 ऑक्साइड मतलब 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका प्रिपरेशन दिया है. ये अमोनियम के सॉल्ट है, अमोनियम वेनेडेट होगा, उससे टूट के वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है B2O5 बना है. ठीक है, इसमें भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बना है. इट इज एन ऑरेंज टू रेड कलर सॉलिड कंपाउंड. कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर. इसमें ये चार्ज ट्रांसफर होगा क्योंकि वेनेडियम 5 ऑक्सीजन स्टेट है वेनेडियम का, तो क्या है ऑल आर वैकेंट ऑर्बिटल, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें तो डी ट्रांजिशन का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसमें क्या चार्ज ट्रांसफर होगा लिगेंड टू मेटल. ठीक है, मतलब उसको ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ये हम लोग ये रिड्यूस कर रहे हैं मेटल आयन को, लिगेंड टू मेटल ला रहे हैं. ठीक है, देन क्या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर. वो क्या बोथ एम्फोटेरिक इन नेचर मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा. यहाँ पर जैसे बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करके वेनेडेट बनाया सोडियम वेनेडेट, यहाँ पर ACl के साथ रिएक्ट करके एसिड के साथ रिएक्ट करके ये वेनेडाइल क्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड जो है वो बना. ठीक है, नेक्स्ट क्रोमियम. नेक्स्ट क्रोमियम का मेन और क्या है क्रोमाइड है, ये उसका फॉर्मूला है FeCr2O4. ठीक है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला इस तरीके का होगा, ये तो ऐसे कंबाइंड फॉर्म में लिखा है FeO एंड Cr2O3. बाइनरी कंपाउंड मेनली हम लोग को पढ़ना है, तो ये डिफरेंट ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स है +2 +3 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया गया है. तो मोस्ट स्टेबल आर these two halides CrF3 एंड CrX3. X3 मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन आयोडीन मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोस्ट स्टेबल है. एंड ब्रैकेट में जो शो किया गया है मतलब ये अनस्टेबल फॉर्म है, ये ज़्यादा मतलब स्टेबल नहीं है, टूट जाता होगा. ठीक है, उसका स्टेबल फॉर्म नहीं है. देन क्रोमियम 6 ऑक्साइड, इसमें क्या है डाइक्रोमेट दिया है. डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है ऑरेंज रेड कलर, ये क्रोमिक ऑक्साइड CrO3. ठीक है, ये क्रोमियम के ऑक्साइड्स है जो ऑरेंज रेड कलर होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है इट इज थर्मली अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेस टू गिव O2 एंड ये भी जो CrO3 वो भी अनस्टेबल है क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 इसमें देख रहे हैं जो अनस्टेबल फॉर्म, तो वो फिर टूट जाता है Cr2O3 एंड O2 गैस में. ठीक है, नेक्स्ट इट डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म क्रोमिक एसिड. ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CrO4 बना रहा है, क्रोमिक एसिड बना रहा है, और NaOH के साथ रिएक्ट करके ये इसमें क्रोमेट आयन बना. ठीक है, N2CrO4.
ठीक। तो ये जो क्रोमिक एसिड है ये क्या है, ऑन एडिशन ऑफ एसिड, उसमें अगर क्रोमिक एसिड उसमें एसिड डाला जाता है देन वो क्या है, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज कलर, ये येलो कलर होता है। ठीक है, तो क्रोम जो CrO3 H2 के साथ रिएक्ट करके क्रोमिक एसिड बना रहे हैं उसमें अगर और एसिड डाला जाए देन वो क्या, ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट बना रहे हैं। ठीक है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब डाइक्रोमेट तो काफ़ी कॉमन है। तो CrO3 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद रिड्यूस हो जाता है एंड ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि स्टेबल फॉर्म +6 फॉर्म में वो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर, जैसे कि किसको ऑक्सीडाइज करे, स्टेनस सॉल्ट टू स्टेनिक एसिड और फेरस टू फेरिक। यहाँ पे देख रहे SnCl2 है, इसको क्या SnCl4 में करें, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेप +4 हो गया +2 से। ठीक है, ऑक्सीडाइज करें, यहाँ पर +2 है आयरन के, यहाँ पर फेरस है, यहाँ पर फेरिक करें। ठीक है, ये सब रिएक्शन को प्रैक्टिस करना होगा। Then chromic acid reacts readily with HCl to form chromyl chloride, a deep red liquid। ठीक है, ये जो CrO2Cl2 ये क्रोमाइल क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्रोमिक एसिड बना रहा था, बट HCl के एसिड के साथ रिएक्ट करके क्रोमाइल क्लोराइड जो रेड कलर के हो गए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कुछ टिपिकल डाइक्रोमेट का रिएक्शन दिया गया है। जो डाइक्रोमेट क्या है, इसमें जनरली ऐसे टूट जाता है। ठीक है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये क्या खुद रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, देन ये रिड्यूस होके इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ डाइक्रोमेट का टिपिकल रिएक्शन है। इट रिएक्ट्स विद आयोडाइड आयन टू लिबरेट आयोडीन। आयोडाइन नेगेटिव आयन है, इसको ऑक्सीडाइज करके 0 कर दिया आयोडीन। ठीक है, उसी तरह रिएक्ट विद सल्फाइड आयन टू सल्फेट आयन, यहाँ पर सल्फाइड है टू सल्फेट कर देना, सबका ऑक्सीडाइज कर रहा है। सब में देखेंगे इसमें फेरस है, फेरस से फेरिक कर रहा है। तो डाइक्रोमेट आयन का ये कुछ रिएक्शन टिपिकल रिएक्शन दिया है जो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर, देन इट रिएक्ट्स विद SO2 टू गिव सल्फेट आयन। ठीक है, SO2 को भी रिएक्ट करके, मतलब सल्फाइड से भी सल्फेट होता है, डाइसल्फाइड से भी सल्फेट बना। रिएक्ट विद HCl के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा है। यहाँ पर जो क्लोरीन नेगेटिव आयन है, नेगेटिव होगा -1, यहाँ पर 0। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्लोरीन गैस आउट हो रहा है। देन क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड जो है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है क्रोमियम का। यहाँ पे देखेंगे ये Cl2 के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करके क्रोमियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड बना रहे हैं। और क्या है, ऑक्साइड अगर है, ऑक्साइड कार्बन एंड Cl के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बना रहे हैं एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह क्लोराइड से डाइक्लोराइड भी हो जा रहा है। ठीक है, ये ये लास्ट वाला रिएक्शन थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, इसको मैं फिर से रीचेक करूँगी, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ तक हम लोग देखेंगे। ठीक, देन क्रोमियम ट्राइक्लोराइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्वस कंपाउंड बने। ये तो हम लोग पढ़े ही, वार्नर थ्योरी में ये सब देखी है, जो डिफरेंट फॉर्म है, जो वार्नर थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में ये हम लोग देखी ही है। इसका प्रैक्टिस की यही है, अगर 3 आयनाइजेबल क्लोरीन है तो वायलेट कलर होता है, 2 होता है तो लाइट ग्रीन कलर, एंड 1 होगा तो डार्क ग्रीन कलर। ठीक है, ये तो कॉमन सा वार्नर थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हम लोग प्रैक्टिस किए थे। देन कम्प्लेक्सेस ऑफ क्रोमियम 3 को, इसका क्रोमियम 3 का क्या कम्प्लेक्सेस है, इसमें दिया है क्रोमेलम। ये जनरली हम लोग प्रिपरेशन करते हैं लेबोरेटरी में, हम लोग को करना होता है प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला K2SO4 Cr2SO4 होल 3 24H2। देन क्रोमियम 3 कम्प्लेक्सेस डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कम्प्लेक्स भी हो सकता है। ऐसा नहीं जो ऑलवेज कैटायनिक कम्प्लेक्स बनाएगा या एनायनिक, तीनों टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट दिया है क्रोमियम 2 कंपाउंड्स, 3 हो गया, अभी 2 में क्या है, ये सिंपली जो ट्राई हैलाइड्स है और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो ये 2 कम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक, इट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ए स्काई ब्लू कलर कंपाउंड। ठीक है, ये स्काई ब्लू कलर कंपाउंड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है, क्रोमियम का +3 है, तो ये क्या एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट कौन बिहेव करेगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। क्लियर। देन कम्प्लेक्सेस इसमें क्या है, ये एमीन का कम्प्लेक्स है क्रोमियम का, एंड डाईपाइरिडिल का कम्प्लेक्स है। ठीक है। उसी तरह क्रोमियम का एसीटेट फॉर्म है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग सोडियम एसीटेट टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग क्रोमियम टू ऑक्साइड, सॉरी क्रोमियम 2 प्लस आयन का सोल्यूशन में अगर सोडियम एसीटेट डालेंगे एट इनर्ट एटमॉस्फेयर, देन ये क्रोमियम 2 एसीटेट बनाता है, जो रेड कलर क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। रेड कलर ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम 2 एसीटेट, इसका कलर रेड कलर होता है। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, सिंपली क्रोमियम 2 का कोई सोल्यूशन है, सॉल्ट का सोल्यूशन, उसमें सोडियम एसीटेट मिलाएंगे तो क्रोमियम एसीटेट बनता है, जिसका ये स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट है मैंगनीज। मैंगनीज का ओर हो गया MnO2। ठीक है। एंड मोस्ट कॉमन परमैंगनेट हम लोग पढ़ते हैं हर रिएक्शन एंड प्रैक्टिकल में भी यूज होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। देन इट इज प्रिपेयर बाय फ्यूजिंग द पाउडर पायरोलुसाइड, जो इसका ओर है उसको अगर हम लोग फ्यूज्ड हीट करते हैं, फ्यूज्ड होता है विथ पोटेशियम का कार्बोनेट। ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट के साथ अगर फ्यूज करते हैं जो इसका ओर है, तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो क्या बनाता है, पोटेशियम परमैंगनेट, जो बहुत कॉमन कंपाउंड है, जो हमारे केमिस्ट्री लैब प्रैक्टिकल में बहुत यूज होता है। ठीक है। यही दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे पायरोलुसाइड है, कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पहले इस कंपाउंड में बना है डाइपोटेशियम, देन उसको फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके KMnO4 KCl बनना है। ठीक है। ठीक है। It can also be prepared by the electrolytic oxidation of potassium permanganate। ठीक है। इसको पोटेशियम परमानेंट के का इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो भी ये बनता है परमानेंट। ठीक। पोटेशियम मैग्नेट का अगर हो। ठीक है। यहाँ पर दिया है KMnO4, KMnO4 सॉरी इसमें पोटेशियम K2 होगा। ठीक है। ठीक है। 2 नेगेटिव चार्ज होगा, वो डिसोसिएट होकर पोटेशियम एंड परमानेंट बना दे। ठीक है। ये जो बना ये फिर पर्पल कलर, ठीक, H2 गैस निकला। नेक्स्ट इट इज़ अ डार्क वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। ये तो हम लोग को पता ही है, जो पोटेशियम परमानेंट क्या है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका कुछ टिपिकल रिएक्शन दिया है, जैसे ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, फेरस टू फेरिक। ठीक है। यहाँ पर दिया है फेरस Fe2 प्लस है, Fe3 हो रहा है, ये सब रिएक्शन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस में करना पड़ेगा। ठीक है। देन सल्फाइड टू सल्फेट, सल्फाइड है तो सल्फेट बनाएगा। ठीक है। एंड इसमें क्या आयोडीन, आयोडाइड टू आयोडीन, आयोडाइड नेगेटिव आयन है तो आयोडीन 0 हो रहा है। ठीक है। देन ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये ऑक्सैलिक एसिड हो, ठीक, कॉमन से प्रैक्टिस करने के मेन रिएक्शन बैलेंस करना है, और मेन इसमें आउटपुट क्या आ रहा है वो देखना है। मैग्ने ये परमैंगनेट है, देन ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब कुछ रिड्यूस होगा, तो Mn2 प्लस में हो रहा है, और उसके साथ साइड प्रोडक्ट में सब में देखो H2 है, लेकिन H2 के मॉलिक जो कितना मोल है वो वेरी हो रहा है कि रिएक्शन कैसे बैलेंस हो रहा है। ठीक है। तो सब में H2 है कॉमन, एंड MnO2 सब में कॉमन है, तो मेन है फेरस से फेरिक हो रहा है। ठीक है। इधर एसिडिक एसिडिक कंडीशन में है, तो ये रिएक्शन प्रैक्टिस करने में कुछ ज़्यादा ये नहीं जो इतना बड़ा रिएक्शन है, इसमें सिंपल सा है, यहाँ पर एसिडिक कंडीशन में होगा, और जो रिएजेंट जिसको ऑक्सीडाइज करना है, जैसे फेरस है फेरिक है,
सब में देखो MnO4 नेगेटिव एंड H प्लस सब में कॉमन है, और इधर भी साइड जो प्रोडक्ट है इसमें Mn2 प्लस एंड H2O कॉमन है, तो बस इसमें चेंजेस करना है एंड बैलेंस करना है रिएक्शन। उसी तरह इसमें सल्फाइड है, सल्फेट होगा हमें पता है, तो इससे क्या होगा Mn2 प्लस होगा, और ये H प्लस जो है ये वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्शन ये करने मतलब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मेन है किसको किससे कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और बाकी सब जो रिएक्टेंट साइड में भी ये दोनों कॉमन है, प्रोडक्ट साइड में भी ये दोनों कॉमन है। ठीक, तो बस बैलेंस करना है। ठीक, then Mn shows the largest variety of oxidation state in the first transition series। ये तो हम लोग को पता है, जो +7 तक शो करता है सबसे लार्जेस्ट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट Mn शो करता है। ठीक है, ये इसका बाइनरी कंपाउंड्स है, तो सबसे स्टेबल फॉर्म क्या है इसका +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट जो बोल्ड लेटर में। ठीक, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +7। ठीक, इट इज अकर इन ऑक्सो कंपाउंड पर मैग्नेट फॉर्म में मिलते हैं, ये तो हम लोग को पता ही है, पढ़ा। देन डाईमैग्नीज हेपाटोक्साइड। ठीक है, ये इट इज प्रिपेयर बाय treating KMnO4 with H2SO4। इट इज अ ग्रीन कलर ऑयल। ठीक है, ये परमैग्नेट है, ये डाइमर हो गया। ठीक है, दो परमानेंट मिलकर डाइमर बना दिया, ऑक्सीजन ब्रिज कंपाउंड है, ये हो गया। तो ये क्या है, ग्रीन कलर्ड ऑयल। ठीक, नेक्स्ट मैग्नीज 6 ऑक्साइड, sorry, manganese 4 oxide है, MnO2 is a well known compound, it is insoluble in H2O but react with acid with reduction। ठीक, ये जो HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बना रहे हैं, Cl2 निकल रहा है, NH2 निकल। उसी तरह ये मतलब कोई भी एसिड के साथ देखो कॉमन क्या है, जैसे यहाँ पर Cl गैस बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बना है, H2 कॉमन है, एंड इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि स्टेबल फॉर्म उसका +2 है, MnSO4 बना है। ठीक, उसी तरह मैग्नीज 3 ऑक्साइड है, Mn2O3 करेक्टली फॉर्मुलेटेड, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इज अनस्टेबल, तो इस कारण से ये ऑलवेज +2 में कन्वर्ट होने का ट्राई करेगा क्योंकि इसका स्टेबल फॉर्म क्या है, +2 ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री ऑफ मैग्नीज +3 हैलाइड क्या है, +3 में फ्लोराइड दिया है, इज अ स्टेबल कंपाउंड, इट इज प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ फ्लोराइड ऑन मैग्नीज आयोडाइड। ठीक है, इट इज़ ए रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये फ्लोराइड अगर फ्लोराइड मैग्नीज आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हो सकता है, और +3 अनस्टेबल है तो ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा, तो इसमें टूट जाएगा डाइक्लोराइड एंड फ्लोरीन गैस निकल जाएगा। यहाँ पर फ्लोराइड है, MF के साथ कोई भी मोनोवैलेंट मेटल है, मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके इस तरीके का कॉम्प्लेक्स, ये सब तो रिएक्शन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा MF डाला जाए तो वो मेटल अलग हो जाएगा, ये इस तरीके का पेंट हैलाइड बना देगा। Mn3 is unstable and undergo dispropanation। ठीक है, ये तो पता ही है, इसका स्टेबल फॉर्म +2 है, तो ये ऑलवेज टेंड्स टू ट्राई टू बी इन +2 स्टेट। ठीक है, देन केमिस्ट्री ऑफ मैग्नीज 2 इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ मैग्नीज। इसका कलर क्या है, लाइट पिंक कलर का होता है, +2 जो मैग्नीज होता है। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्सेस एक्वस कॉम्प्लेक्स, ये एमीन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसका कलर भी क्या होता है, पेल पिंक इन कलर होता है। इसका कि इसमें क्या +2 है तो इसमें डी ट्रांजिशन होता है। ठीक है, बट के MnO4 में चार्ज ट्रांसफर होता है, उसमें कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए वो चार्ज ट्रांसफर। बट +2 ऑक्साइड जैसे Mn2 वो पिंक कलर अगर देगा तो उसमें डी ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्या है, आयरन। आयरन में क्या है, ये डिफरेंट ओड है, हेमाटाइड, मैग्नेटाइड एंड लिमोनाइड। ठीक है, ये सब आयरन का ओड है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का क्या है, +6। ठीक है, वहाँ तक शो करता है। देन इसमें 3 ऑक्साइड फॉर्म दिया है, FeO, Fe2O3 है, Fe3O4, इन 3 ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। ऑल दिस एग्जिस्ट इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक फॉर्म, मतलब 1:1 नहीं है। Then it is a basic oxide. It is prepared by thermal decomposition of ferrous oxalate in high temperature। ठीक है, ये basic oxide है। इसमें सब ऑक्साइड मतलब नॉन स्टोकोमेट्रिक है, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है, थोड़ा
0.95 है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, 1.95 है। Then Fe2O3 react with sodium carbonate to give sodium ferrite। ठीक है, ये सब तो रिएक्शन प्रैक्टिस करना है। 3O4 occurs naturally as मैग्नेटाइट, इस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, 3O4 ये तो स्टेबल फॉर्म नहीं है ना, इस कारण से इस फॉर्म में। इट इज ब्लैक कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड ये डिफरेंट हैलाइड्स है, बाइनरी हैलाइड्स ऑफ आयरन। ठीक है, आयोडाइड नहीं मिलता है एंड FeCl3 ऑलवेज डाइमर फॉर्म में मिलता है, इस फॉर्म में मिलता है। It is soluble in ether and polar solvent. It crystallize from water as a hexahydrate। ये hexahydrate फॉर्म में मिलता है, +3 फॉर्म का दिया है। ठीक है, देन मोर सॉल्ट दिया है, इट इज स्टेबल इन एयर एंड डज नॉट लूज वाटर। ये जो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला दिया। ठीक, कभी भी इसको अमोनियम सल्फेट एंड फेरस सल्फेट ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा है। कब प्रैक्टिकल में किताब में हम लोग देखेंगे, उसमें क्या लिखा जाता है, अमोनियम सल्फेट डॉट फिर फेरस सल्फेट फिर एस्टोरेट। ठीक, इसमें क्या है, FeSO4 एंड ये 7H2। ठीक है, इस ये भी एक सॉल्ट है, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, ग्रीन विट्रॉल, वाइट विट्रॉल, ये सब जो पढ़े हैं, इसमें FeSO4 7H2 है। ठीक, सो कम्प्लेक्स है। आयरन 3 सॉल्ट इन एक्वस मीडियम आर एसिडिक। ठीक है, ये वाटर में एसिड की तरह, मतलब एच रिलीज करे। हम लोग को पता है कोई भी जो प्रोटोन अगर रिलीज करे तो वो एसिडिक होता है। तो इसमें भी ये देखिए, इसमें कि H2O6 है, तो ये टूट के क्या हो गया, H निकल जा रहा है यहाँ पर भी। तो ये क्या है, आयरन 3+ सॉल्ट ऑलवेज एसिडिक बिहेव करता है। ठीक, इसका कलर क्या होता है, येलो कलर जो सॉल्ट का दिखाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होता है उसमें। ठीक है, FeCl2 कैन बी प्रिपेयर्ड, कैसे, HCl के साथ रिएक्ट करके आयरन पाउडर, तो फिर FeCl2 बनता है, और FeCl3 रिड्यूस करके बाय रिड्यूसिंग FeCl3 विद Fe इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ठीक, by the reaction of chlorobenzene with FeCl3 it is a pale green solid। ठीक है, ये सब तो प्रैक्टिस करना है। Fe2 आयरन इन एक्वा सोल्यूशन इस कंडीशन में मिलता है, इट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, इसमें भी ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इसका +3 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है +2 से +3। सॉरी, in the presence of alkali Fe2+ ion is precipitate out as अगर अल्कली के प्रेजेंस में है तो हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, then iron 2 chloride combine readily with ammonia and form amine का complex। ये डिफरेंट कम्प्लेक्स दिए हुए है आयरन का, लेकिन आयरन का सबसे स्टेबल फॉर्म +3 फॉर्म है। less ionized than iron 2 compounds, so ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड इज लेस आयनाइज कंपेयर टू फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि ये +3 स्टेट जो है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये लेस आयनाइज होता है एज कंपेयर टू ये डाई हाइड्रोक्साइड जो है FeOH2 लेस बेसिक देन इस। ठीक है, देन क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट आ जाते हैं, ये उसका ओर है। ठीक है, COAS2 आर्सेनाइट है। कोबाल्ट का डिफरेंट बाइनरी कंपाउंड दिया हुआ है, +2 +3 +4 स्टेट में है। हाँ, केमिस्ट्री ऑफ कोबाल्ट 3, ओनली फ्यू कोबाल्ट 3 आर नोन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड एंड कोबाल्ट 3 सल्फेट, ये दो पता है, +3 फॉर्म में कोबाल्ट के थी। बोथ कंटेन COS2 3+ which decompose in aqueous solution releasing oxygen। They can be stabilized in the presence of complexing agent। ठीक है, once is complex it cannot be easily reduced। ठीक है, मतलब ये +3 फॉर्म में तो यूजुअली नहीं मिलता, सिर्फ 2 ही फॉर्म मिलता है। एंड अगर एक्वस कम्प्लेक्स में है तो इस तरीके, बट कोई भी कम्प्लेक्स है या तो बाइडेंटल लिगेंड कुछ हो, तो उसके साथ जब अगर वो कम्प्लेक्स बन जाता है देन वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो। ठीक है,
डिस्प्ले ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 and +3 आर स्टेबल इन वाटर, +2 इज मोर स्टेबल देन +3। तो इसमें कोबाल्ट का मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? +2 है, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट +4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गेट itself reduced to +3, ठीक है। वो रिड्यूस हो जाता है मोस्ट स्टेबल ये स्टेट में। ये इसमें क्या है? कम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट 3। हाँ, कोबाल्ट 2 से कोबाल्ट 3 कम्प्लेक्स बन रहा है, एमीन का कम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन दिया हुआ। एक्वस केमिस्ट्री ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का एक्वस केमिस्ट्री क्या है? कोबाल्ट 2 इज मोर स्टेबल देन Fe2 एज इट इज डिफिकल्ट टू बी ऑक्सीडाइज टू Fe3, ठीक है। कि ये Fe आयरन का तो Fe3 का जो ऑक्सीडाइज स्टेट है वो मोस्ट स्टेबल है, बट कोबाल्ट के केस में +2 मोस्ट स्टेबल है, तो ठीक है। तो ये इजीली 3 में कन्वर्ट नहीं होगा, जबकि आयरन में वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑक्सीडेशन 2 से 3 करने के लिए क्या करना होगा? बाई द ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में अगर कोबाल्ट 2 के सॉल्ट को ऑक्सीडाइज किया जाए देन वो +3 में कन्वर्ट होगा। Then cobalt 2 ion when exposed to air for a longer period of time has no effect. इसलिए उसको अगर ऐसा खुले एयर में रख दिया जाए तो ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। कोबाल्ट 2 प्लस आयन इन वाटर एग्जिस्ट इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, इज ब्यूटीफुल पिंक इन कलर। ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म है कोबाल्ट 2 प्लस का, वो पिंक कलर का होता है, ठीक है। देन क्या है? क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग द ऑक्साइड इन HCl, इट फॉर्म पिंक कलर हेक्साहाइड्राल, ठीक है। इसका कोबाल्ट का कम्प्लेक्स जो भी है +2 का एक्वस कम्प्लेक्स है तो पिंक कलर है, और अगर इस तरीके का कम्प्लेक्स है तो भी ये पिंक मतलब पिंक कलर है, मतलब इसका +2 फॉर्म अगर एक्वस कम्प्लेक्स का है तो वो पिंक कलर। Anhydrous cobalt Cl2 can be prepared by heating the hexahydrate in a dry HCl, or by heating the metal in dry Cl2, or by heating the thionyl chloride, ठीक है। ये thionyl chloride के साथ भी हीट करके ब्लू कलर के क्लोराइड बना रहे हैं। तो मतलब एक्वस कम्प्लेक्स इसका पिंक कलर है, बट जब वो क्लोराइड हो रहा है वो कलर ब्लू हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये +2 है, इसमें भी +2 ऑक्सीजन है, बट इसमें लिगेंड का चेंज हो रहा है। इसमें अगर एक्वस वाटर है तो पिंक है, बट Cl2 है तो ब्लू कलर, ठीक। कोबाल्ट 2 फॉर्म अ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनता है। Addition of HCl to a pink solution of this turn it blue due to the formation of ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। पिंक से ब्लू कन्वर्ट क्यों हो रहा है? ऐसे तो कोबाल्ट 2 एक्वस कॉम्प्लेक्स पिंक कलर होता है, बट उसमें अगर HCl डाला जाए तो वो क्लोराइड बना देता है, टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है, ठीक। तो ये सब थोड़ा ये करना पड़ेगा जो किसका क्या कलर एंड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड किस लिगेंड के साथ क्या कलर हो रहा है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कोबाल्ट 2 में बी आइदर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया, एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ Cl आयन टू पिंक सॉल्यूशन रेडली गिव द टेट्राहेड्रल स्पीसीज। इसमें अगर क्लोराइड HCl और डाला जाए तो ये टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाए, ठीक। नेक्स्ट निकेल, निकेल का ये ओर हो गया, निकेलाइट, ये भी आर्सेनाइड है। स्टेबल ऑक्सीडेशन क्या स्टेट क्या है? +2 है। बाइनरी कंपाउंड है, ऑक्साइड फ्लोराइड, ये सब डिफरेंट दिया हुआ। निकल टू क्लोराइड इज प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग द मेटल विथ एक्वा रेजिया, ठीक है। एक्वा रेजिया पता है। एंड इवेपोरेटिंग टू क्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है? 3 पार्ट HCl एंड HNO3, है ना। वो हो गया एक्वा रेजिया, तो उसके प्रेजेंस में क्या होता है? इस प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग द मेटल विथ एक्वा रेजिया, मतलब उसमें 1 पार्ट HNO3 एंड 3 पार्ट HCl होता है, ठीक है। उसके प्रेजेंस में अगर क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो वो NiCl2 बनाए, ठीक है। इट फॉर्म द हेक्साहाइड्रेट, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन ऑफ NiCl2 विद अल्कली गिव ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन दिया है, अगर बेस के प्रेजेंस में होगा तो वो हाइड्रोक्साइड बना देगा।
डिजॉल्व इन एक्वस अमोनिया एंड फॉर्म कम्प्लेक्स एमीन कम्प्लेक्स, फिर उसमें अमोनिया अगर डाला जाए तो वो एमीन कम्प्लेक्स बनाएंगे। When treated with bromine in alkaline medium form a black impure oxide, ये ऑक्साइड इसका कलर क्या है, ब्लैक है। ठीक है, ये डिफरेंट ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक एक एलिमेंट्स का। is treated with strong oxidizing agent like chlorine and impure oxide NiO2 is formed। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन, ये हम लोग प्रैक्टिकल में भी निकेल के प्रेजेंस को हम लोग कंफर्म करते हैं इस रिएक्शन से। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड के साथ निकेल क्या रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी है, हम लोग प्रैक्टिकल में करते ही है। तो ये है डाइमिथाइल ऑक्साइड निकल के साथ रिएक्ट करके ये रेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर में क्या, कॉपर ओर दिया है, ये सल्फाइड ओर है, देन कॉपर पाइराइड्स दिया हुआ है, क्यूप्राइड दिया है, मेलाकाइट दिया हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट ओर्स हैं कॉपर के। इसमें क्या है, कॉपर इज हीटेड टू रेड हॉट इन एयर और ऑक्सीजन, इट फॉर्म ब्लैक कॉपर वन ऑक्साइड which get further converted to copper dioxide at a very high temperature, copper dioxide changed back to copper one oxide। ठीक है, इसको फर्दर अगेन ये कॉपर को हीट करेंगे तो फर्स्ट ऑक्साइड बनाएगा, फर्स्ट ऑक्साइड, देन फिर और थोड़ा ये करने से वो डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर लेकिन और ज़्यादा हीट करने से वो फिर से कॉपर वन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, कॉपर रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड फॉर्म ए ग्रीन फिल्म। वो जो देखते हैं कॉपर के बर्तन में ग्रीन कलर का कुछ हो जाता है ना बहुत दिन यूज करने पे, ऐसे खुला रहने पे, तो किस वो ग्रीन कलर क्या है, ये कॉपर कार्बन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है, ये ऑक्सीजन भी है, तो अगर उसके प्रेजेंस में कॉपर का ऐसा खुला छोड़ दिया जाए, जो ग्रीन कलर का जो बनता है वो क्या हो जाता है, ये कॉपर कार्बन है। ठीक है, देन बाइनरी हैलाइड्स क्या क्या है इसका, ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयन है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, I2 ऑक्साइड्स एंड कॉपर वन सल्फाइड्स। इसमें कॉपर वन ऑक्साइड दिया है, Cu2O is prepared by the reduction of alkaline solution of copper to salt with reducing agent namely hydrogen, glucose or even the formaldehyde। ठीक है, ये सब तो प्रैक्टिस करना है। means reactions by the thermal decomposition copper 2 oxide, it is a basic oxide, react with halogen acid to give insoluble corresponding copper 1 salt A। ठीक है, then copper react with boiling HCl to give a colorless solution and hydrogen gas। copper 1 ion form on oxidation is rapidly compressed by the chloride ion to produce the colorless dichlorocuprate ion। ठीक है, ये कॉपर है, 1 ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर Cl के साथ रिएक्ट हुआ, देन फिर ये कॉपर 2 में कन्वर्ट होना। ठीक है, डाइक्लोराइड कॉपर वन है, सॉरी इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग अगर निकालेंगे जैसे निकालते तो ये कॉपर वन ही है, लेकिन इसमें 2 क्लोरीन है। When concentrated solution is poured into oxygen free distilled water, copper 1 chloride precipitate out। ठीक है, उसी सोल्यूशन में क्या है, कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन इज poured इन ऑक्सीजन फ्री डिस्टिल्ड वाटर, वाटर में डालने से ये इस तरीके का क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बना। In presence of air and moisture it gets oxidized to copper 2 compound। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर 1 क्या क्या कॉम्प्लेक्स है, कॉर्नेशन कॉम्प्लेक्स, ये अमीन कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें 1 प्लस होगा। ठीक है, इस प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग कॉपर 2 सल्फेट विथ KCl, एक कॉम्प्लेक्स का कैसे प्रिपरेशन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, साइनाइड के साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके ये 3 स्टेप में ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, देन कॉपर टू सॉल्ट क्या है, इन aqueous solution all copper to salts are blue, the blue color is due to the presence of hexa aqua copper 2 ion। ठीक है, जो भी ब्लू विट्रॉल हम लोग पढ़ते हैं उसका कलर ब्लू होता है, क्यों, जब वाटर में डालते हैं ऐसे में तो मॉइस्चर ले लेने पर भी ब्लू होता है, क्योंकि वो ये हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है,
The only exception to this is the copper 2 chloride, which is green in color. This color is due to the presence of complex ions such as nearly planar tetrachlorocuprate 2 ion. ठीक है, इसका जनरली सब जो हेक्सा एक्वा कम्प्लेक्स बनता है ब्लू कलर है, बस इसका जो कॉपर 2 क्लोराइड होता है वो ग्रीन कलर होता है। उसमें कौन सा कम्प्लेक्स बनता है, ये वाला CuCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, when this complex is diluted the color of the solution changes to blue। फिर वो ये इसको डाइल्यूट वाटर दिया जाता है, फिर एक्वा कम्प्लेक्स बन जाता है जो ब्लू इन कलर होता है। ठीक है, if ammonia solution is added to copper 2 ion solution, the blue color of hexa aqua copper 2 ion is changed by the deep blue color of the square planar tetraamine copper 2 ion। ये जो हेक्सा है, ये इसमें फर्स्ट टेट्रा है, टेट्राक्लोराइड ग्रीन कलर हुआ, वो हेक्सा एक्वा में कन्वर्ट हुआ जो ब्लू कलर, उसमें फिर एमीन अगर डालेंगे तो वो फिर टेट्रा एमीन बन जा रहा है, लेकिन ये इसका कलर क्या है, डीप ब्लू कलर होगा। ठीक है, तो कैसे लिगेंड चेंज हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने के कारण किस तरीके से कलर चेंज हो रहा है, इसमें हम लोग ये कॉपर के कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं। ठीक है, आज यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।